हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है भारत में मानव विकास सूचकांक। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में काफ़ी बार पढ़ा है कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। पहले तो हम भारत में मानव विकास सूचकांक जो है हमें टॉपिक डालेंगे। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, भारत में मानव विकास सूचकांक। देखिए, मानव विकास सूचकांक क्या होता है, पहले तो हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत के अंदर मानव विकास सूचकांक होता क्या है। देखिए, मानव विकास सूचकांक का तात्पर्य होता क्या है। देखिए, एक संस्था है, उस संस्था का नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी संस्था जो है ऑल ओवर पूरे विश्व का मानव विकास के बारे में जानकारी देता है। वो करता क्या है कि हर साल जो है वो कौन सा देश मानव विकास की श्रेणी में उच्च स्तर पर है उसकी गणना करता है। ठीक है, HDI, HDI का मतलब होता है मानव विकास सूचकांक। मतलब होता क्या है इसके अंदर कि ये मानव विकास सूचकांक निकाला कैसे जाता है। ये यूएनडीपी जो संस्था है, ये संस्था क्या काम करती है, किसी भी देश या हम कह सकते हैं विश्व के अंदर, ठीक है, विश्व में देशों के अंदर लोगों का विकास का मापन करते हैं। अब वो मापन किन आधारों पर किया जाता है, उसके कुछ मापदंड होते हैं। जैसे कि कौन कौन से टॉपिक लिए जाते हैं कि उस देश के अंदर उस आधार पर, जैसे कि आपकी शिक्षा है, जैसे कि आपकी सामाजिक स्थिति है, जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति है, ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थिति है, ठीक है, कई तरह की स्थितियां जो है उसमें देखा जाता है। और अगर ये अच्छी कंडीशन में है, अगर ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो वो मानव विकास की श्रेणी में विकास में उच्च स्तर पर होगा। कौन से स्तर पर होगा? उच्च स्तर पर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर HDI मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत यूएनडीपी ने नॉर्वे का नाम सुना होगा आप लोगों ने। नॉर्वे एक देश है और ये मानव विकास सूचकांक में सबसे उच्च स्तर पर, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, इसका जो सूचकांक नंबर है वो 0.953 है। ये अंक प्राप्त करके पहले नंबर के स्थान पर है। अब आप ये पूछोगे कि 0.953 शब्द से पहला स्थान कैसे मिल गया, तो मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ता है इसके अंदर। देखिए, ये नंबर दिए कैसे जाते हैं, मैं आपको बता दूं। इसमें होता क्या है कि इसमें जो यूएनडीपी है और जो HDI मानव विकास सूचकांक की जो गणना करते हैं, इसमें क्या होता है, 0 से 1 अंक पर स्थान दिए जाते हैं। अब वो किस तरीके से, देखिए, जो देश 0 के करीब होता है, जो देश 0 के करीब हो, मानव विकास निम्न माना जाएगा। और जो देश 1 के करीब हो, मानव विकास क्या माना जाएगा, उच्च। अब वो कैसे, देखिए, जैसे कि 0.001 इस तरीके से, ठीक है, या फिर जैसे 0.002, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी बताया किसका, 0. ये आपका नॉर्वे का बताया मैंने आपको, ठीक है, किसका बताया मैंने, नॉर्वे का। तो 0. फिर बढ़ते जाएंगे, जैसे कि 100 आ गया, आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 0. जैसे कि 199 आ गया, फिर 0.200 आ गया, फिर 0. कितना, 500 मान लीजिए, फिर 0.700 मान लीजिए, फिर 0.800 मान लीजिए, फिर 0.805 मान लीजिए, 0.835, 0.900, फिर 0. कितना, 935,
फिर 0.953, फिर 0.953 के बाद मान लीजिए 999 और फिर 1 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 1, ठीक है 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब अब देखिए कोई देश अगर मान लीजिए इसके करीब है, ये करीब है, इसके करीब है, तो ये क्या है, ये तो 0 के बिल्कुल करीब है, लेकिन मैं जब यहां पर पहुंचता हूं तो ये 1 के करीब हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नॉर्वे कहां पहुंच रहा है, ये नॉर्वे यहां पे आ गया, तो मतलब ये 0 से दूर है, मतलब जो देश 0 के करीब है वो निम्न मानव विकास की श्रेणी में, और जो 1 के करीब है मतलब नॉर्वे 1 के करीब है, इसलिए ये पहले स्थान पर है। वैसे ही अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बता दूं आपको 700 0 पॉइंट कितना 790 है यहां पर, इसलिए इसको मध्यम श्रेणी में रखा गया। कौन सी श्रेणी में रखा गया, मध्यम श्रेणी के मानव विकास की श्रेणी में इसको रखा गया, किसको, भारत को, ठीक है। और मैं बता दूं इनकी गणना जो की जाती है, ये नंबरों की गणना की जाती है, वो की जाती है, एक मैंने बताया अभी आपको आर्थिक, ठीक है, दूसरा मैंने बताया एक स्वस्थ जीवन का सूचक मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं, ठीक है, और एक आपका जो है वो है सशक्तिकरण। ऐसे तो कई बिंदुओं को देखा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 3 बिंदु जो है वो मुख्य रखा गया है मानव विकास की श्रेणी में। अगर ये वेल कंडीशन में है किसी देश के अंदर तो वो मानव विकास की श्रेणी में ऊपर चला गया, ये अगर निम्न स्तर पर है तो मतलब वो मानव विकास की श्रेणी में नीचे चला गया। तो ये तो मानव विकास के बारे में मैंने आपको बताया कि ये होता क्या है, मानव विकास सूचकांक के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में, ठीक है, चलिए भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में किस प्रकार से मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है, कौन से नंबर पे भारत आता है। देखिए सूचकांक को देखा जाए, अब वो सूचकांक कौन से, देखिए सूचकों को अगर देखा जाए तो सूचक मैंने बताया अभी आपको, भारत में अगर मानव विकास सूचकांक निकालना है तो वो सूचक कौन कौन से हैं। अभी मैंने बताया आपको, एक आर्थिक का सूचक, दूसरा स्वस्थ जीवन, ठीक है, और तीसरा आपको मैंने बताया सशक्तिकरण के का सूचक। ये 3 बिंदु जो है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 बिंदुओं के आधार पर, इनको आधार मानकर के आधार पर, अब मैं भारत की बात बता रहा हूं, भारत के अंदर आधार मानकर योजना आयोग जो है हमारे देश में चलता है, योजना आयोग, योजना आयोग ने क्या किया, मानव विकास राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो है उन प्रदेशों का विश्लेषण करके मानव विकास सूचकांक का मापन किया। किसने, योजना आयोग ने। योजना आयोग ने इन सूचकों को माध्यम रखकर राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का मानव विकास का विश्लेषण कर मानव विकास का क्या किया, मापन किया। मतलब आधार कौन कौन से, आर्थिक, स्वस्थ जीवन और सशक्तिकरण को आधार मानकर योजना आयोग जो संस्था है उन्होंने राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर मानव विकास का विश्लेषण करके मानव विकास का क्या किया, उन्होंने मापन किया। अब मापन में क्या निकल के आता है, देखो निकल के ये आता है कि भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रख दिया गया। भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। चलिए और देखिए आगे। अब विश्व के अंदर अगर मैं इस आंकड़ों को बताऊं, समथिंग ये आंकड़े जो है वो आपके 2017 के करीब के आंकड़े माने जाते हैं इसको, ठीक है। तो विश्व के अंदर, विश्व में 188 देश है, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें अगर देखेंगे तो 189 देशों का वर्णन किया गया। कितने देशों का, 189। पर ये जो भारत की जो बुक है उसके अंदर 188 देशों का वर्णन किया गया है। तो अगर विश्व के अंदर 188 देश है, उसके अंदर भारत जो है
भारत का जो नंबर आता है, स्थान जो दिया गया है वो 131वां स्थान मानव विकास की श्रेणी में रखा गया। फर्स्ट बुक के अंदर 130वां स्थान है, इसमें 131वां स्थान है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हो गई गणना, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसकी गणना के अंतर्गत अगर मैं बात करूं भारत का नंबर कौन सा है इसके अंदर, तो भारत जो है, भारत के जितने भी राज्य हैं, विभिन्न राज्यों का मानव विकास सूचकांक नंबर जो है वो 0 पॉइंट कितना बताया मैंने, 790, ठीक है। ये नंबर आपको मिला और इसी आधार पर मध्यम स्तर में रखा गया और 790 का अंक प्राप्त करके, ठीक है, संयुक्त सूचकांक प्राप्त कर केरल जो है, केरल राज्य प्रथम स्थान पर है। मतलब पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, केरल। मानव विकास सूचकांक की श्रेणी के अंदर भारत के अंदर जो सबसे पहला राज्य जो आता है, उच्च कोटि क्रम कहते हैं इसको, उच्च कोटि क्रम। कौन सा कोटि क्रम, उच्च। क्यों, क्योंकि ये 0.790 जो अंक प्राप्त कर रहा है भारत, वो केरल की वजह से प्राप्त कर रहा है। उसका कारण मैं बताऊंगा आपको, उसका कारण है साक्षरता। कौन सा कारण है इसका, साक्षरता कारण है केरल का इस स्तर तक पहुंचने का, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब देखिए इसी के अंदर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, भारत से संबंधित ही मानव विकास की बात करेंगे राज्यों के आधार पर। तो देखिए, अब देखिए, अब केरल के बाद के अंदर, केरल के बाद कौन कौन से आते हैं राज्य, केरल के बाद आता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है, ठीक है। एक तो दिल्ली, केरल के बाद में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, और फिर आता है गोवा, और फिर आता है पंजाब, ठीक है। मानव विकास की श्रेणी के अंदर इस तरीके से घटते क्रम में है ये, ठीक है। चलिए अब ये आपके कोटि क्रम में आते हैं, उच्च कोटि क्रम में, लेकिन केरल के बाद आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है जैसे कि बिहार, ठीक है। इसके बाद में आता है उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद में आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। और जैसे कि और राज्य भी है, लेकिन इनके साथ में कुल 23 राज्य है जो कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये आता है निम्न श्रेणी, ठीक है, नीचे की श्रेणी, जो निम्न श्रेणी में आते हैं। जबकि केरल और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब ये उच्च श्रेणी में आते हैं मानव विकास के सूचकांक के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए, ये तो छोड़िए, ये तो समझ गया कि भाई ये क्यों, कि उसका कारण है, मैंने बता दिया आपको, साक्षरता, इनका उच्च स्तर पर जाना, साक्षरता। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इनकी जो कि निम्न श्रेणी के अंतर्गत है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, निम्न कोटि क्रम में, ठीक है। अब निम्न कोटि क्रम में क्या कारण, एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक, ठीक है, और इसके अलावा राजनीतिक स्थिति, ठीक है। ये तीन बिंदु जो है, या फिर हम कह सकते हैं ऐतिहासिक भी, कई बिंदु इस चीज के अंतर्गत एक तरीके से व्यवधान पैदा करते हैं। ये सारे के सारे कारक हैं, उत्तरदायी मान लीजिए, ये उत्तरदायी कारक है आपके निम्न कोटि क्रम के अंतर्गत इन राज्यों को नीचे के स्तर लाने में इनका विशेष योगदान है। और अगर मैं केरल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं केरल की बात करूं या केरल के साथ में और राज्यों की बात करूं, तो केरल में मानव विकास सूचकांक उच्च कोटि क्रम में साक्षरता के कारण है। मतलब इसका अहम कारण क्या है, साक्षरता। मतलब साक्षरता दर जो है वो कैसी है, प्रभावशाली है इस राज्य के अंदर। इसलिए
हमारा केरल जो है वो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत सबसे उच्च स्तर पर माना जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए वो कौन से राज्य हैं जो निम्न स्तर पर है और वहां क्या कारण है निम्न स्तर का, देखिए। अब देखिए, अब बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है, बात करते हैं अपने उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहां मानव विकास स्तर निम्न स्तर का है। कारण क्या? कारण साक्षरता दर निम्न होना, ये कारण है। साक्षरता एक अहम भूमिका निभाता है मानव विकास की श्रेणी के अंतर्गत, और इसी वजह से निम्न कोटि क्रम के अंतर्गत ये सारे के सारे राज्य, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, ये राज्य जो है वो आपके निम्न स्तर या कह दीजिए मानव विकास के निम्न स्तर कोटि के अंतर्गत ये राज्य आते हैं। उच्च कुल साक्षरता दर्शाने वाले जो राज्य है उसमें पुरुष और जो स्त्री होते हैं इनकी साक्षरता कैसे होती है? समान होती है, अगर उच्च साक्षरता है तो। ठीक है, उच्च साक्षरता दर को दर्शाने वाले राज्यों में स्त्री व पुरुष की साक्षरता दर समान होती है। हमेशा देख लेना, केरल में चले जाइए, वहां पे स्त्री और पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल समान है। ठीक है, और इसी वजह से उसका विकास भी है। देखिए, आप कहो कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर एक पक्ष अगर निम्न स्तर पर चला जाता है, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा, जैसे कि स्त्रियों को एजुकेशन नहीं मिल पाती, राजस्थान एक उदाहरण देख लीजिए, पुरुष पढ़ रहे हैं पर स्त्रियां नहीं पढ़ पा रही, तो होगा क्या? उसका जो शिक्षा का जो स्तर है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। हम ये नहीं कर सकते कि एक ही एक पक्ष पढ़ता जाए और दूसरा ना पढ़े, फर्क पड़ता है। अगर दोनों ही एक साथ अगर पढ़ते हैं तो उसका जो शिक्षा का जो प्रतिशत है राजस्थान का वो ऊपर होगा। लेकिन अगर स्त्रियां नहीं पढ़ रही है और पुरुष ही पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का निम्न स्तर शिक्षा का वो इसी कारण है, और इसी वजह से साक्षरता दर नीचे होने की वजह से राजस्थान का मानव विकास भी नीचे है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब देखिए, आर्थिक दृष्टि से अगर विकसित कोई अगर राज्य है, कौन से दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से अगर देखते हैं, ये तो मैंने शिक्षा की दृष्टि से बोला, आर्थिक दृष्टि से प्रमुख राज्य। अब देखिए, आर्थिक दृष्टि से प्रमुख राज्य कौन से? जैसे कि महाराष्ट्र को ले लीजिए आप। ठीक है, महाराष्ट्र को ले लीजिए, तमिलनाडु है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब है, हरियाणा है। ये क्या है? ये आर्थिक दृष्टि से उच्च स्तर पर है। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो बिहार, असम और मध्य प्रदेश से उससे ऊंचा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा, ठीक है, की तुलना अगर किससे करें? अगर हम इसकी तुलना किससे करें? बिहार से, असम से। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, जैसे कि मध्य प्रदेश से कर लो, तो पहले वाले राज्यों का मानव विकास सूचकांक कैसा होगा? उच्च होगा। क्यों होगा उसका बता दूं कारण। क्योंकि हमने जो सूचकांक पढ़े थे, सूचक, उसमें आर्थिक बिंदु को पढ़ा था पढ़ने। तो ये क्या कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से अगर कोई राज्य प्रमुख है, जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है, अगर मैं इनकी तुलना बिहार, असम, मध्य प्रदेश से करूं, जहां पर आर्थिक दृष्टि इन राज्यों से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो पहले वाले जो राज्य है उनका मानव विकास सूचकांक उच्च होगा, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से ऊंचे स्तर पर है या ऊंचे पायदान पर है। ठीक है, ये आर्थिक दृष्टि से हो गया। अगर मैं सामाजिक दृष्टि की बात करूं, देखिए अब सामाजिक दृष्टि से देखिए,
सामाजिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि से अगर समाज में उपलब्धियां प्राप्त है तो मानव विकास सूचकांक उच्च स्तर पर होगा। अब आप पूछोगे वो उपलब्धियां कौन सी है? देखिए, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत वो उपलब्धियां, समाज की कई तरह की उपलब्धियां हो सकती है, जैसे कि उपलब्धियां शिक्षा, समाज में अगर शिक्षा है तो वो मानव विकास की श्रेणी में ऊपर है। इसके अलावा समान न्याय व्यवस्था, अगर समाज में इक्वल न्याय व्यवस्था अगर मौजूद है, सबको समान व्यवस्था दी गई है, तो वो भी क्षेत्र मानव विकास की श्रेणी में ऊपर होगा शिक्षा के अलावा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, शिक्षा हो गई, समान न्याय की व्यवस्था हो गई, या हम कह सकते हैं जैसे कि एक स्थिर राजनीति, स्थिर राजनीतिक स्थिति, अगर ये भी स्थिर है तो देखो पॉलिटिक्स जो होती है वो विकास के लिए होती है। अगर वही असमान स्थिति में है, स्थिर अवस्था में है, नहीं है, उनकी पार्टियां गिर रही है, पड़ रही है, चल रही है, तो वो आपके समाज का विकास कहां से करेंगे? तो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे ऐतिहासिक कारक हो, ये सारे के सारे कारक जो होते हैं वो समाज में अगर मौजूद है, अच्छे लेवल पर, अच्छी स्थिति में है, सबको समान प्रकार का न्याय मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मिल रही है, ठीक है, समान स्थिति में, तो वो मानव विकास की श्रेणी में, मानव विकास की श्रेणी में उच्च कोटि क्रम में होगा। ये स्थिति जो है वो आपके भारत के अंदर मानव विकास की सूचकांक की श्रेणी में इन बिंदुओं को देखा जाता है, और भारत को मानव विकास की सूचकांक की श्रेणी में रखा गया, 131वां स्थान दिया गया, और 790 जो अंक जो है वो भारत को दिया गया, जो कि किसकी श्रेणी में आता है? मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। प्रथम स्थान पर वर्ल्ड का नॉर्वे है, सेकंड नंबर पे जर्मनी आता है, और भारत हमारा जो है वो 131वें स्थान पे आता है। नंबर लिया हुआ है कितना? 0.790। तो आज मैंने आपको बताया भारत में मानव विकास सूचकांक के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं, और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जो मैं नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।